गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया, हेल्थी एंड वेल्थी। ओके, सभी को हेल्थी रहना है, तभी आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा। ओके, तो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 साइंस में स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं वो हमने उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने रासायनिक अपक्रियाओं की बात की थी और रासायनिक समीकरण क्या होता है वो हमने आपको बताया था। ओके, और रासायनिक समीकरण का लिखना कल मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक, एक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रियाएं भाग लेकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। हम लोगों ने एक समीकरण उठाया था कल कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो बनने वाला पदार्थ MgO, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कल हमने आपको लिखकर बताया था, ठीक है। और हमने समीकरण की बात भी की थी कि एक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहां मैंने लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये एक रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम की क्रिया O2 के साथ, यानी कि वायु की उपस्थिति में उसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त होता है तथा ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है। ये मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट हैं, ये समीकरण है रासायनिक। इसमें दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा अभिकारक को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा उत्पाद को लिखा जाता है। ये आपको मालूम चल गया था। फिर हमने बताया था कि कोई भी समीकरण है, उस समीकरण में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान बनने वाले पदार्थ जो कि उत्पाद है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी समीकरण हमारा संतुलित कहलाता है। अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर नहीं होंगे, द्रव्यमान कैसे पता करेंगे हम? द्रव्यमान मतलब उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे इस समीकरण में कि यहाँ पर Mg जो तत्व है उसका एक अणु है, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन के यहाँ दो अणु हैं और यहाँ पर एक अणु है। तो ये समीकरण में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन राइट हैंड साइड की अपेक्षा एक ज्यादा है। कहने का मतलब समीकरण हमारा संतुलित नहीं है और कल हमने इसको नाम दिया था कंकाली समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों में समानता नहीं होती है, उन समीकरणों को हम असंतुलित समीकरण या फिर कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें जब अब ये एक बात उठती है कि ये बराबर क्यों होंगे, कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं, अभिकारक या उत्पाद में कमी या बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? तो ये एक साइंस है। साइंस में जो भी होता है उसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा कर सकते हैं और सिद्धांतों के आधार पर साइंस चलती है। ऐसा नहीं कि कह दिया कि बराबर होंगे तो बराबर होंगे, ये कोई मतलब नहीं होगा। क्यों बराबर होंगे, इसका एक कारण है, ठीक है। तो हम उसी की बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका महत्व, तो इसमें हम कल मैंने आपको बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम यहाँ पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला पदार्थ, इनके द्रव्यमानों में किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो निर्माण होगा ना ही कमी होगी। कहने का मतलब है कि अगर 3 किलो अभिकारक है तो 3 किलो ही हमारा उत्पाद बनना चाहिए कि नहीं? ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी चीज नष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्व का द्रव्यमान, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके तत्व का द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी अभिकारक हैं उन सब का टोटल बनने वाले उत्पाद के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण का यही महत्व है कि इसमें कमी नहीं होगी। जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा आपको मिलेगा। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना हम अभिकारक यूज करेंगे उतना हमें उत्पाद मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा समीकरण है, कंकाली समीकरण है, उसको हमें संतुलित कैसे करना है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समीकरण और लिखते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कि जिंक की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, सभी को मालूम होगा सूत्र H2SO4 के साथ कराते हैं, तो ये कल मैंने भी बताया था आपको कि Zn प्लस H2SO4 दो अभिकारक हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और बनने वाला पदार्थ ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। यहाँ पर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और दो ही उत्पाद बन रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ये समीकरण हमारा कंकाली समीकरण है या हमारा संतुलित समीकरण है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इसमें तत्व हैं, तत्व आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तत्व का मतलब शुद्ध रूप। Zn है एक तत्व, हाइड्रोजन एक तत्व है, सल्फर एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो जितने अभिकारक में तत्व भाग ले रहे हैं, जितना उनका द्रव्यमान है या जितने परमाणु की संख्या है, उतना ही उत्पाद में होना चाहिए। अगर दोनों बराबर करते हैं, बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं तत्व। तत्व कौन कौन से हैं भाई, तत्व की बात करें तो इस समीकरण में एक तत्व हमारा है Zn, LHS और RHS दोनों साइड ही ये तत्व होंगे। तो हम तत्व में केवल एक ही लिखेंगे, Zn है, दूसरा हमारा है सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इनकी संख्या लिखेंगे और RHS साइड में भी इनकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो Zn हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा, राइट हैंड साइड ये है। तो Zn आपको यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ भी कहीं भी जितने हैं टोटल आप देखिए, Zn की संख्या एक लिख दिया। RHS में आइए, यहाँ पर आप देखिए Zn की संख्या एक लिख दिया, यानी कि Zn दोनों ओर बराबर है, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात करते हैं सल्फर S। सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब ये 4 लिखे हैं तो 4 O के नीचे लिखे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसा मत सोचना कि S भी 4 हो जाएगा या 4 का गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा केवल O में ही होगा, ऑक्सीजन में ही होगा। ठीक है, तो सल्फर भी यहाँ पर एक है और RHS साइड में भी सल्फर एक है। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 लिखा है, 4 हैं ऑक्सीजन के अणु। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी 4 हैं। ठीक है, अब बचा आपका हाइड्रोजन H2, H के बगल में 2 लिखा है, तो LHS साइड में हाइड्रोजन 2 और उत्पाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, H2 गैस मुक्त हो रही है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के बगल में 2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित तत्व के जो भी अणु हैं उनकी संख्या और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में उपस्थित
उत्पाद में इनकी संख्या दोनों में बराबर है, तो ये समीकरण हमारा कहलाएगा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण समझ में आया बच्चों? ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट समीकरण हम दूसरा उठाते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया संतुलित समीकरण। इस समीकरण में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी संतुलित था, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान थी। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट दूसरा समीकरण लिखते हैं। Fe मतलब आयरन। Fe की क्रिया हो रही है पानी के साथ, यानी कि H2O। ये दो अभिकारक हैं, आयरन और पानी, H2O। गिव्स आउट Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2। इसमें भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और आयरन ऑक्साइड बन रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस समीकरण को हमें देखना है कि संतुलित है या नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले यहीं से पकड़ सकते हैं Fe यहाँ पर 1 है और उत्पाद में Fe की संख्या 3 है, तो हमारा समीकरण असंतुलित है। ये आपको पहले ही आपने देख के पता कर लिया। दूसरा आप देख सकते हो ऑक्सीजन उत्पाद में 4 परमाणुओं के साथ है, जबकि अभिकारक में केवल 1 ही है। तो ऐसे समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है वो आप समझिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जब भी हम संतुलित करेंगे और हमारा समीकरण असंतुलित होगा, उसको हम जब संतुलित करेंगे तो समीकरण में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनमें हम एक बॉक्स में रख लेंगे, बॉक्स बना देंगे, या फिर आप ये देखिए इस प्रकार से हम इसको बॉक्स में रख लेते हैं। बॉक्स में क्यों रखा? क्योंकि जो संख्या हमें घटानी या बढ़ानी है वो बॉक्स के बाहर से हम उनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करें, वही सबसे पहले LHS और RHS साइड। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS। तत्व कौन कौन से हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, Fe, H और O, और यहीं से उत्पाद बना हुआ है। तो यही तत्व है, कोई नया तत्व तो आएगा नहीं। तो दोनों तरफ LHS और RHS में इनकी हम संख्या को पहले लिख लेते हैं कि कौन सा तत्व असंतुलित है और कितना असंतुलित है, कितने परमाणुओं की संख्या उसमें कम या ज्यादा है। तो हम LHS में देखेंगे Fe की संख्या 1 है। RHS साइड में आइए, Fe कितने हैं यहाँ पर? 3 लिख लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 परमाणु हैं। उत्पाद में देखेंगे RHS साइड में, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं। चलिए ऑक्सीजन का लिखते हैं। अब ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है? 1 परमाणु, और RHS साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो 2 चीजें संतुलित हैं। एक तो Fe LHS में 1 परमाणु के साथ है, जबकि RHS में 3 परमाणु हैं उसके। दूसरा ऑक्सीजन का भी यही हाल है, अभिकारक में 1 है और RHS में उत्पाद में 4 अणु हैं, जबकि हाइड्रोजन हमारा दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ हमें 2 चीजें संतुलित करनी होंगी। ठीक है, कैसे संतुलित करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण हो आप उसको ऑक्सीजन को पहले संतुलित करो। ठीक है, तो ऑक्सीजन में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 4 हैं RHS साइड में, यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किताब में दिया है, एक सेकंड आइए, किताब में दिया है चरण 1, हम यहाँ लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमारा समीकरण हो गया है। अब हम इसमें ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे।
तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इस बॉक्स के आगे हमको 4 लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं पहले। Fe प्लस, इसको हमने एक कोष्टक में बंद कर लिया है अभी, H2O गिव्स आउट, कोष्टक में इसको भी बंद कर लेंगे हम, Fe3O4 कोष्टक बंद, प्लस कोष्टक के अंदर H2। ठीक है, ये समीकरण है। तो हमने टेबल के अनुसार ऑक्सीजन को संतुलित सबसे पहले करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, जब आपने यहाँ पर 4 लिख लिया तो ऑक्सीजन तो आपका बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपका यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर 4 का गुणा अंदर होगा तो 4 का गुणा यहाँ पर भी होगा, तो 4 दूनी यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। तो ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया, लेकिन स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब तो हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है, Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट, इसको कोष्टक में ही लगते हैं, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा इसमें कर दें तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया बाहर, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हैं, ऑक्सीजन का गुणा इसमें होगा, O में 4 हो गए, 4 ऑलरेडी हैं। अभी क्या बचा, अभी हमारा बचा आयरन, Fe, यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ कितने हैं 1। तो स्टेप, ये दूसरा था, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, Fe को संतुलित करेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन का संतुलन। सेकंड स्टेप में हमने किया है हाइड्रोजन का संतुलन, यहाँ लिख देंगे हम हाइड्रोजन का संतुलन। और तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं आयरन का संतुलन, जिससे पता चल सके कि आप किस चीज को संतुलित कर रहे हैं। आयरन का संतुलन। ठीक है, Fe प्लस 4H2O, बाकी का वैसा ही लिखा रहने देंगे सब, Fe3O4 कोष्टक बंद प्लस 4H2। तो आयरन के संतुलन में क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, आगे हमें लिख देना है 3। ठीक है, अब हम सबको कोष्टक को सबको हटा देंगे और समीकरण लिखेंगे हम 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि हमारी सभी परमाणु की संख्या समान हुई या नहीं। तो दोबारा से LHS, RHS, तत्व में हमारे वही 3 तत्व, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब LHS साइड में हम Fe देखें कितने हैं, 3 हैं। RHS साइड में Fe कितने हैं, 3 हैं, लिख दिया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4 दूनी 8। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन का 4 में गुणा होगा यहाँ से, तो कितना हो गया 4। LHS साइड में 4, RHS साइड में ऑक्सीजन 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे तीनों तत्व बराबर हो गए, जितने अभिकारक यूज हुए हैं उतना ही उत्पाद हमारा बन रहा है। अब ये हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। ये हमारा है संतुलित समीकरण। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से जब हम इनको संतुलित करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं? समीकरण को शुद्ध करने की ये कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है बच्चों, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद आप अपनी किताब में एक्सरसाइज में देखेंगे, वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो वो आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, इसी विधि के द्वारा आपको केवल उसमें ध्यान रखना है LHS RHS दोनों ऑक्सीजन को पहले करें और ऑक्सीजन को आप पहले करें और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा।